ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 460 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के जो कि है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। समं पश्यन् हि सर्वत्र सम अवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततः याति परम गतिम। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र, अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह वर्तमान रूप में अर्थात अभी स्थित है ऐसा देखता है, वह व्यक्ति कभी भी भ्रष्ट नहीं होता, अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। जो व्यक्ति परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं रखता है, वह पद भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है, अज्ञानी भ्रष्ट है, सब कुछ तरीके से भ्रष्ट माना गया है। परंतु जो व्यक्ति तत्व से जानता है कि परमात्मा सब जगह विद्यमान है, अत्र तत्र सर्वत्र और वर्तमान स्थिति में हर जगह विद्यमान है, वह व्यक्ति कभी भी भ्रष्ट नहीं होता और वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा कि कहाँ है तुम्हारे विष्णु कहाँ हैं, तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र मेरे भगवान सब जगह विद्यमान है, भगवान कहाँ विद्यमान नहीं है। तब हिरण्यकशिपु कहता है क्या उस खंभे में भी है तुम्हारे भगवान? प्रहलाद महाराज कहते हैं जब मैंने कहा सब जगह है तो फिर उस खंभे में भला क्यों नहीं होंगे। यह विश्वास, यह दृढ़ विश्वास, यह ज्ञान जब हमारे अंदर ओतप्रोत हो जाए ना, वह व्यक्ति ज्ञानी माना जाता है और वह व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होगा और वो इस भौतिक जगत से प्रयाण करने के उपरांत परम गंतव्य को प्राप्त करेगा। इसलिए उक्त विधि से जो भगवान को प्रकृति और जीव से विविक्त अलग देखता है, तो भगवान के ऐसे दर्शन की महिमा से वह व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रकृति के विकारों से अलग देख पाने में समर्थ होता है। जब व्यक्ति ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब व्यक्ति के अंदर आत्म साक्षात्कार जैसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वह व्यक्ति प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त शरीर है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक बदलाव आते हैं, उससे अपने आप को विलग करके देख पाएगा। अर्थात इस शरीर से संबंधित होने वाले परिवर्तनों को और अंदर रहने वाले आत्मा के अंतर को जान पाएगा। अपने आप को इस शरीर से संबंधित न मानकर इस शरीर से अलग मानेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और जो शरीर में बदलाव हो रहे हैं वो प्रकृति के प्रभाव से प्रतिक्षण हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जन्म होते ही छोटा सा शरीर होता है, कुछ समय के बाद बढ़ता है, प्रगति करता है, फिर कुछ समय तक स्थिर रहता है, अपने जैसे गौण पदार्थ प्रकट करता है, फिर आयु क्षीण होते होते उसका शरीर क्षीण होने लगता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो तत्वदर्शी है वो जानता है ये सारे के सारे परिवर्तन आते हैं वो इस प्रकृति के संग से आते हैं और प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस शरीर में आते हैं, आत्मा में कोई अंतर नहीं आता। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में बता चुके हैं कि आत्मा है वो अजर अमर है। आत्मा को न तो कोई काट सकता है, न कोई भिगो सकता है, न कोई सुखा सकता है, अग्नि न जला सकती है, न ही पानी भिगा सकता है। आत्मा है वो अजर अमर है। और जो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह व्यक्ति वास्तविक ज्ञानी माना जाता है और वो समस्त प्रकार के विकारों से ऊपर उठ जाता है। सम अवस्थितम, जो व्यक्ति सम्यक रूप से अच्युत स्वरूप और गुण वाले भगवान को सभी जीवों में देख पाता है, तो ऐसा व्यक्ति आत्मना अर्थात स्वयं को आत्मना अर्थात मन के द्वारा अधोगति से बचाता है। वह मन जो सदा प्रकृति के विकारों का चिंतन करता रहता है और विषय रस का लोलुप है, ऐसे मन से वह बच सकता है। जो व्यक्ति तत्वदर्शी है, आत्मदर्शी है, ज्ञानी है, वह व्यक्ति मन के द्वारा उठने वाली अनेक मांगों को, मन जो विचार करता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित ही भोग करना है, शरीर से संबंधित जो भी इच्छा हो पूर्ण करना है, उन विकारों से जब व्यक्ति जानेगा कि मैं शरीर नहीं और मैं आत्मा हूँ, तभी वो मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत हो सकता है। और जब मन वशीभूत हो जाए
मन हमारे वश में आ जाए तब वो मन हमारा चचा हितैषी बन जाता है। मन है वही हमें अनेक प्रकार के दुखों से, या ये शरीर से संबंधित कार्य है वही हमें अनेक प्रकार के दुखों से परिचय करवाते हैं। गर्मी किसको लगती है? आत्मा को लगती है कि शरीर को लगती है? स्वाभाविक है, शरीर को लगती है। जब कोई व्यक्ति तुमको गाली देता है, भला बुरा कहता है, वो किससे संबंधित कहता है? इस शरीर से संबंधित ही कहता है। हम उसका प्रतिकार करते हैं कि मुझे ऐसा बोल दिया। हाँ, आत्मसम्मान नाम की कुछ चीज़ होनी चाहिए, परंतु जो तत्वदर्शी हैं वो इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं। मनुष्य स्तर पर रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के लिए कार्य करता है, परंतु वास्तव में मन ही मन मालूम होना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं, कोई व्यक्ति गाली दे देता है, कोई व्यक्ति पीड़ा पहुंचाता है, सर्दी के द्वारा हमें पीड़ा होती है या गर्मी के द्वारा पीड़ा होती है, या कोई हमें भला बुरा कह दे तो तकलीफ होती है, वो उन सारे के सारे कार्यों से वह ऊपर उठ जाएगा। ये सारी की सारी घटनाएं हमारे शरीर से संबंधित होती है, और जब हम शरीर से ही अपना परिचय बना लेते हैं तो उन सबको अपना शत्रु मान लेते हैं हम, और उनका प्रतिकार लेने के लिए प्रति क्षण कुछ न कुछ युक्तियां सोचते रहते हैं, कुछ न कुछ तैयारी करते रहते हैं। और उस तैयारी में हमारा वास्तविक गोल, वास्तविक लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना वो रह जाता है, भगवान की भक्ति करना वो रह जाता है। आज का जीव इस शरीर से संबंधित हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने में इतना निर्लिप्त हो गया है, 24 घंटे इस प्रकार लगा है कि वो उससे जब कहा जाता है कि भक्ति कीजिए, कहता मेरे पास समय ही नहीं है। समय बचेगा कहाँ? जब वो अपनी पहचान इस शरीर से संबंधित कर बैठा है, और जब तक उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, तब तक वो आत्मा के लिए कोई कार्य नहीं करेगा। आत्मा का पोषण है हरि कथा, हरि कीर्तन। जिस प्रकार इस शरीर को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की उसकी आवश्यकताएं रहती हैं, व्यायाम करना, स्वादिष्ट भोजन खाना या हेल्दी फूड खाना, उसी प्रकार आत्मा को सुदृढ़ और परमात्मा में लगाए रखने के लिए उसका भी पोषण आवश्यक है। आज की तारीख में शरीर से संबंधित शिक्षा तो दी जाती है, परंतु मानसिक रूप से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, आत्मा के विषय में ज्ञान नहीं दिया जाता। इसलिए आज देखिए संपूर्ण विश्व में जो पहले अनेक प्रकार के कैंसर और अनेक बीमारियों से लोग मरते थे, वो आज की तारीख में लोग मानसिक बीमारियों से मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय में कुछ अंक कम आ जाते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जिस अमेरिका के अंदर पहले अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, उससे लोग ज़्यादा मरते थे, आज की तारीख में मानसिक बीमारियों से लोगों की दिन प्रतिदिन मृत्यु होती जा रही है। लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपना आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होने के कारण। अतः इस मानसिक रूप से बीमार ग्रसित समाज को एक दिशा निर्देश की आवश्यकता है, कृष्ण भक्ति की आवश्यकता है, जो उस भ्रमित समाज को, पथभ्रष्ट समाज को सही रास्ते पर ला सके और जीवन जीने का मूल्य सिखा सके, जीवन जीने की कला सिखा सके, जीवन जीने क्यों जीना चाहिए उसके महत्व को बता सके, जीवन जीने का उद्देश्य क्या है उसको बता सके। श्रील प्रभुपाद ने प्रयास किया है, आप और हम सबका कर्तव्य बनता है कि उस प्रयास को हम बड़े स्तर तक लेके जाएं, यथाशक्ति यथासंभव अनेक लोगों को इस शिक्षा से जोड़ें और इस मिशन को सफल बनाकर लोगों के ऊपर कृपा करें, उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करें। पराम गति अर्थात सबसे उत्कृष्ट गति अर्थात प्रकृति के रस से विरक्त होकर वह स्वयं को प्रकृति के विकारों से अलग देखने के विवेक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। पराम गति क्या है? इस प्रकृति से संबंधित जो भी हम शरीर से, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त शरीर है, इस शरीर से संबंधित ज्ञान को जो हम अपना मान बैठे हैं, उससे परे आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है उसे प्राप्त करके उसके आनंद में हम लगे रहेंगे, तब हम इस शरीर से संबंधित जो ज्ञान है उससे विभक्त अर्थात अलग हो जाएंगे, और उस अवस्था में उस स्थिति को, विवेक को प्राप्त कर लेंगे। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक हो गया है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव है वो अपना भौतिक जगत से अपनी पहचान करने के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान है वो खो चुका है।
किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघ्नकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता और इसलिए वह क्रमशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा है वो हर जगह विद्यमान है और वो हमसे अलग नहीं है, प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है, तो वो उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और वैकुंठ धाम में जाने के लिए योग्य बन जाएगा। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। सामान्यतः जो हमारा मन है वो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लीन रहता है, परंतु जब उसे आध्यात्मिक ज्ञान होता है तब वो मन परमात्मा की सेवा के लिए, जैसा कि भगवान ने कहा मन मना भव मत भक्तो, कि मन है उसको मुझ में लगाओ, उस मन को मेरी सेवा में लगाओ। जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे, कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्यों करने में लगाएंगे, तब वो मन है वो कितना ही हठीला क्यों ना हो वश में आ जाएगा। मन गलत कार्य करने के लिए हमें प्रेरित नहीं करेगा, इसलिए आवश्यकता है कि उस मन को भगवान में लगाना है। आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा सड़ा भक्त भौतिक जगत की आकृष्ट करने वाली मसालेदार बातों या भोग्य वस्तुओं की तरफ आकृष्ट नहीं होता है। प्राय जगत में छोटी मोटी बातों को, कोई घटना घट जाती है, वहाँ पे ये हो गया, उस बातों को लेकर कई दिनों तक चर्चा चलती है। गांव में कुछ घटना घट गई, उसी बात को तोड़ मरोड़ कर या मसाले डालकर उसको दूसरों को बताने में, उससे वापस श्रवण करने में, किसी घटना के बारे में संपूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी वह व्यक्ति जब तीसरे व्यक्ति से जाके मिलता है तो उसी से संबंधित ही जिज्ञासा करता है कि उसके बारे में उसके पास कुछ और मसालेदार बात होगी, वो सुनना चाहता है। और चौथे व्यक्ति से मिलेगा, उससे और वापस पता है आज क्या हुआ, वहाँ पे क्या घटना घटी आपको पता है, ऐसी जिज्ञासा करेगा जैसे वो तत्व से जिज्ञासा कर रहा हो। जब इस भौतिक जगत की ऐसी बातों से जिज्ञासा करते हैं ना, वो मात्र हमें कर्म बंधन में ही बांधते हैं। परंतु जो व्यक्ति ऐसी तीव्र जिज्ञासा आध्यात्मिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण के विषय में, परम सत्य के विषय में करेगा ना, वो उसके जीवन को सुंदर बना देगा, उसके जीवन का कल्याण कर देगा। तो अतः हम सबको चाहिए कि हम भौतिक जगत का ज्ञान रखिए, परंतु हमें मालूम होना चाहिए कि हमें जिज्ञासा किसके बारे में करनी है। भागवतम 11.2.53 में वर्णन आता है कि भगवान के शरण कमलों की खोज ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी की जाती हैं, जिन्होंने भगवान को अपना प्राण तथा आत्मा स्वीकार कर रखा है। भगवान का शुद्ध भक्त उन शरण कमलों को किसी भी अवस्था में नहीं भूलता। भागवतम प्रमाण है भक्तों कि ब्रह्मा जी, शिव जी जैसे बड़े बड़े पद पर स्थित हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की खोज कर रहे हैं। शुद्ध भक्त है वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को कभी नहीं भूलता है, भगवान की शरणागति को कभी नहीं छोड़ता है। वह भगवान के शरण कमलों की शरण आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता, भले ही बदले में उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन या ऐश्वर्य भोग का वर क्यों न मिले। जो शुद्ध भक्त है वो आधे क्षण के लिए, एक क्षण तो छोड़ो, आचार्यगण कह रहे हैं आधे क्षण के लिए भी उस भगवान श्री कृष्ण का स्मरण है वो नहीं छोड़ता है। भले उसको कहा जाए कि इस आधे क्षण के लिए भगवान को भूल जाओ, तुम्हें संपूर्ण विश्व का स्वामी बना देंगे, राजा बना देंगे, तुम्हें ये दे देंगे, वो दे देंगे, परंतु भक्त है वो उन सबको अस्वीकार कर देता है। अगर हमारी स्थिति हो, हम तो कहते हैं हाँ, एक आधा क्षण क्या, पूरे जीवन के लिए भूल जाएंगे, हमें ये प्रदान तो करो। छोटी मोटी वस्तुओं के लिए हम भगवान को भूल रहे हैं भक्तों। एक बार एक संत कथा कर रहे थे, कह रहे थे कि आप सब तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, बहुत वैरागी हैं, बहुत वैरागी हैं। तब उन प्रशंसकों में बैठे हुए जो कथा सुन रहे थे वो कहते हैं कि सबसे बड़े त्यागी तो आप हैं, आपने घर बार सब कुछ छोड़ दिया भगवान के लिए। तब उस व्यासपीठ पर बैठे हुए कथावाचक ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ त्याग में मामले में, आप सब तो मुझसे कहीं गुना अधिक हैं। उन्होंने जिज्ञासा करी, भाई हम तो घर गृहस्थी में रहने वाले, हम कैसे त्यागी हुए? बोले मैंने तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मात्र इस भौतिक जगत की कुछ वस्तुओं को ही त्यागा है जिसका कुछ मूल्य ही नहीं है, परंतु आपने तो उस परम ईश्वर श्री कृष्ण को ही त्याग दिया है। भौतिक जगत की कुछ वस्तुओं को पाने के लिए इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही त्याग कर दिया। आपसे बड़े त्यागी कौन हो सकते हैं?
उसी भांति हम सब उस परम ईश्वर श्री कृष्ण का त्याग कर देते हैं इस बहुत ही जगत की छोटी मोटी वस्तुओं के लिए। परंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि इन सारी की सारी वस्तुओं को प्राप्त करके भी अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को खो दिया तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। उस जीवन है वो निराशा में बदल जाएगा। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति उस परम ईश्वर को पाने के लिए इस भौतिक जगत के कितनी ही बलियां क्यों न चढ़ानी पड़े, कितना ही त्याग क्यों न करना पड़े, अगर वो तैयार रहेगा ना, उसके जीवन में सब कुछ आबाद रह जाएगा। महाभारत का दृष्टांत भक्तों, अर्जुन से जब कहा गया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं श्री कृष्ण जो निहत्ता रहूंगा, कभी युद्ध भी नहीं करूंगा, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। अर्जुन ने एक क्षण नहीं लगाया भक्तों विचार करने के लिए, सोचने के लिए, तुरंत कह दिया मुझे गोविंद आप चाहिए। भगवान ने कहा अरे मूर्ख, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर, विवेक का प्रयोग कर। एक तरफ मैं हूं जो न तो युद्ध करूंगा, न किसी प्रकार का शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी सेना है नारायणी पूरी की पूरी जो युद्ध करेगी और सामना भी करेगी, उसमें एक से एक बढ़कर वीर योद्धा है। तुम मुझे मांगकर क्यों भला अपना जीवन को बर्बाद कर रहा है। तब अर्जुन कहते हैं कि जहां पर आप हैं वहां पे सब कुछ है, श्री कृष्ण जहाँ रहेंगे वहाँ पर विजय निश्चित है। अगर आपको छोड़कर मैं सब पूर्ण विश्व को भी पालूंगा ना, मेरे लिए सब तुच्छ है। तो भक्तों हमें विवेक का प्रयोग करते हुए जानना है कि भगवान को भुला कर अगर हमें अखंड संपत्ति भी प्राप्त हो जाए ना, तो हमें उसे स्वीकार नहीं करना है। यहाँ पे प्रश्न उठ सकता है कि आधे क्षण के लिए कैसे नहीं बोलता है। आधे क्षण के लिए अगर उस संपूर्ण विश्व का साम्राज्य प्राप्त हो जाए तो आधे क्षण के लिए भूलने में कौन सी बड़ाई है। तब आचार्यगण समझाते हैं जो भक्त शुद्ध भक्त है वो संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण ब्रह्मांड को उस परम ईश्वर स्वामी की संपत्ति मानता है। और जो भगवान की संपत्ति है वो फिर हम दूसरा कौन हमें प्रदान करेगा। और उस संपत्ति को प्राप्त करके भी जब उसके स्वामी परम ईश्वर है तो हम उसके स्वामी कैसे बन सकते हैं। वो संपत्ति तो वैसे भी भगवान की सेवा में लगानी है, वो प्राप्त करके भी भगवान की सेवा में लगाएगा तो वो उसका आधा क्षण जो भूला था वो भी भक्ति बन जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वो भगवान को अर्पण करने से हमारा प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाता है। भगवान के ऐसे भक्त जो को वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए, और जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनको वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। नोट, क्योंकि प्रत्येक विद्यमान वस्तु वास्तव में भगवान का अंश है, अतः शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। यदि उसे ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य भी दे दिया जाए तो वह उसे तुरंत भगवत सेवा में लगा देगा और दास की स्थिति में लौट आएगा। यहाँ पे आचार्यगण स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त को इस संपूर्ण विश्व का कितना बड़ा साम्राज्य क्यों दे दिया जाए, वो सारा का सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लगा देगा और पुनः दास की स्थिति में आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद ने 108 मंदिरों का निर्माण किया, उन सब को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। इस प्रकार वो इतने बड़े स्वामी होते हुए भी उन्होंने अपना दासत्व स्वीकार कर लिया, अर्थात मैं दास हूँ, ईश्वर स्वामी श्री कृष्ण है। व्यक्ति कितना ही धनवान क्यों न बन जाए, अगर उसे तत्व से ज्ञान होगा तो उसको कभी अहंकार नहीं होगा कि मैं स्वामी, वो हमेशा जानेगा कि स्वामी कृष्ण है और मैं दास हूँ, उनके हाथों की कठपुतली हूँ। वो जैसा नचा रहे हैं वैसा मैं नाच रहा हूँ, वो जैसा करवा रहे हैं वैसा मैं कार्य कर रहा हूँ। जिस मानवीय सभ्यता में विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी बने हुए आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जिस मानवीय सभ्यता में ऐसा दिव्य ज्ञान नहीं है, ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, जीव के विषय में ये भेद करने का जो ज्ञान नहीं है, ऐसी मानव सभ्यता भले शिक्षित हो फिर भी वो चतुर्थ कोटि की मानी गई है, अर्थात वो पशु वृत्ति है, उसमें आत्मा को मुक्ति संभव नहीं है। वो बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में घूमता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह होगी कि ज्यों ही मनुष्य योनि प्राप्त हो त्यों ही अमरता की परम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। अच्छी बात तो ये होगी कि जैसे हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, हमें अपने जीवन को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में लगा देना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लगा देना चाहिए, जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। अमृतत्व अर्थात अमर कब होंगे, जब हम भगवान के धाम में जाएंगे। उस दिव्य अमृत का पान करना है, हरि नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो प्रतिदिन कानों के द्वारा इस अमृत में आनंद का भोग कर रहा है, अमृत में आनंद का आस्वादन कर रहा है, वह व्यक्ति अमर हो जाता है। अतएव जो आध्यात्मिकवादी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने का इच्छुक हो, उसके लिए मन जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात से अधिक होगा। अतएव जो आध्यात्मिकवादी व्यक्ति भगवत धाम जाने का इच्छुक है, उसके लिए जानबूझकर इंद्रिय भोग में अपने आप को लगाना आत्मघात से बढ़कर होगा। व्यक्ति स्वयं जब अपने ही शरीर को हानि पहुंचाने का विचार करता है, कुछ नशीली पदार्थों के द्वारा या फिर कुछ आत्महत्या करने के लिए जहर का पान करता है, उस व्यक्ति को भला कौन बचा सकता है। उसी भांति अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है और इंद्रिय भोग में लगा है, जानबूझकर इंद्रिय भोग में लग रहा है, जानते हुए ये गलत है फिर भी इंद्रिय भोग में लग रहा है, वो आत्मघाती हमला होगा। और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। जो पथभ्रष्ट व्यक्ति है, जो संन्यास लेने के उपरांत भी अगर गलत रास्ते पर चल पड़ा है, तो उसके लिए तो सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से ये सारी की सारी बातों का ज्ञान होना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, और कम से कम उसको अकेले में अपनी बहन या माता से भी नहीं मिलना चाहिए। सन्यासियों के लिए बहुत ही कड़े नियमों का पालन किया जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इस सिद्धांत में, इस के विषय में बहुत ही कट्टर थे कि एक सन्यासी को बहुत ही सावधानी के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए। और पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा, और जो पथभ्रष्ट व्यक्ति है उसकी तो रक्षा तभी संभव हो सकती है जब वो एक भक्त की शरण में जाकर उस भक्त के संग में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास करेगा, तभी उसका उद्धार संभव है। अन्यथा अपनी स्वयं की शक्ति से वो कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।